अगर सारे नेता तैयार है, मैं लीड लेने के लिए तैयार हूं, आप भी मेरे साथ चलिए, बिल्कुल बुलाइए, पूरे लोगों को बुलाइए, बैठते हैं। बीआरएस के पास लिफ्ट इरिगेशन का कुछ प्लान है क्या? प्लीज बताइए सब। मेरे पास नहीं, मैं कोई शास्त्रज्ञ नहीं हूं, लेकिन उनके बुद्धिजीवी अलग है। जो सीडब्ल्यूसी के चेयरमैन है, जो राधाकांत भारती है, इंटरलिंकिंग ऑफ इंडियन रिवर्स बोल के किताबें में लिखे गए हैं। कई सुझाव दिए हैं लोगों ने, किस प्रकार से मिलाया जा सकता, किस बेसिन को किधर जोड़ना चाहिए, ये सारी चीजें बता चुके हैं, है ऑलरेडी रिकॉर्ड्स है, लेकिन नेता लोग है ना जो करना नहीं चाहते। हेलो सर, हेलो सर, माई सेल्फ इज कन्हैया खंडेलवाल फ्रॉम एनडीटीवी न्यूज चैनल। व्हाट इज द पर्पज ऑफ योर रैली इन नांदेड़? जी, आपका नांदेड़ में रैली करने का मकसद क्या है सर? आप ऐसा है भैया, रामायण पूरा सुन के राम का क्या सीता क्या लगता है बोलो तो मैं क्या बोलूं? आपको मेरा सर समझ में नहीं आया सर कि सारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं इसी तरह की बातें करते हैं, आते हैं अपना राजकारण करते हैं और फिर चले जाते हैं। सत्ता में आने के बाद सारे वायदे भूल जाते हैं। तेलंगाना में आप आइए, हम तेलंगाना में आने से पहले क्या था, आज क्या है, मैं आपको आह्वानित करता हूं। यू कैन प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम टू द स्टेट ऑफ तेलंगाना। सर, जो आपका अनुभव है, हमने उसको वहां गलत साबित किया है। जो हमने कहा है उससे बढ़कर के हमने काम कर दिया है। आप प्लीज वेलकम टू तेलंगाना। उसी तेलंगाना मॉडल को सारे देश में लागू करना ही हमारा प्रयास है। सर, एक सवाल ये है कि तारीखी शहर हैदराबाद का नाम चेंज किया जा रहा है, हिंदुस्तान के कई शहरों के भी नाम चेंज किए जा रहे हैं, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये नाम चेंज करना एक नाटक है, काम चेंज करना बहुत जरूरी है। सर, नाम चेंज की बात करने वाले सुनो ना भाई, नाम चेंज करने वाले नाटकबाजी करने वाले हैं, काम चेंज करने वाले बीआरएस वाले हैं। सर अभी देश में एक जातिवाद को लेकर, धर्मवाद को लेकर बहुत बड़ा बवाल मच चुका है। कहते हैं अभी हर स्वामी जी कुछ ना कुछ बवाल कर इस विकास को जो चलना चाहिए उसको डायलॉग बदलना चाहता है। और संविधान जो पिछले सालों से संविधान भारत का जो है चल, और संविधान को मिटाने की बात जो चल रही है, उस पर आपका बीआरएस का क्या पॉलिसी? भैया एक सीधी बात है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जो फूट डाल के अपने राजनीतिक मकसद निकालना चाहते हैं, वो कुछ समय के लिए कामयाब होंगे, लेकिन वो टेम्पररी फेज होगा, परमानेंट नहीं होगा। देश अब जान चुका है बहुत अच्छी तरीके से कौन कितने पानी में है, कौन क्या कह रहा है, किस लिए कह रहा है। इस पे फूट डालने वालों के साथ नहीं देना चाहिए। स्लोली युवा भी समझ गए हैं, जनता भी समझ गए हैं, देश अब खतरे से निकलने वाला है। बीआरएस का मिशन भी है कि सारे हिंदुस्तान एकत्रित रहे, सही रास्ते पे चले, एक रास्ते में चले और विकास के ओर चले, इन चिल्लर बातों को बाजू कर दे। सर, भारत में कई सारे यूथ बेरोजगार है, अपने भारत राष्ट्रीय समिति के लिए यूथ के लिए क्या एजेंडा है? बिल्कुल सर, मैं बता देता हूं। खेती किसानी की जो मैंने बात कही थी, मेरे कागज में है, कृपा करके आप पढ़िए। एक्चुअली बदनसीब की बात यह है, इंडिया में पानी है, भूमि है, ह्यूमन कैपिटल यहाँ के लोग भी है, इसके अलावा एक और चीज भी है। 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है हमारे पास, जो तटवर्ती इलाके, ह्यूमिड वेदर है, लैंड लॉक्ड स्टेट्स है जैसा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना ऐसे राज्य भी है, और शीतल प्रदेश जैसे हमारे हिमाचल, कश्मीर ऐसे प्रदेश भी है। हिंदुस्तान में एप्पल भी उगता है, आम भी उगता है, यानी कि, और सूरज, इंडिया हैज द बेस्ट सोलर इंसिडेंस। सूरज बहुत अच्छा खिलता है, जो फसल के लिए जरूर होता है। इन सब चीजों को रखते हुए हिंदुस्तान को यह करना चाहिए था, टॉप मोस्ट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, पूरे दुनिया को खाना खिलाने वाला फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हिंदुस्तान में होना चाहिए था। उसमें से किसान का भी फायदा होता, करोड़ों जवानों को उसमें नौकरी भी मिलता। जहां का वहां ही, मतलब वो लघु परिश्रम भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, बड़े पैमाने भी हो सकते हैं, हर जगह हो सकते हैं, जिस प्रकार से चाइना ने किया है, ऐसे उदाहरण है। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जिस प्रकार से हम प्लानिंग कर रहे हैं, किसानों के बीच में ही बनेगा। हमारे गुरुनाम जी भी काफी बात करते हैं उस पर,
और उसमें पूरे इंडियंस को, मतलब इंडियन जितने भी यूथ है ज्यादातर उसमें मिलेगा। दूसरा चीज जो मेक इन इंडिया जोक इन इंडिया बोल के मैंने बोला, बड़ी जिम्मेदारी से मैंने बोला है, मैंने ऐसा ही नहीं बोला। मेक इन इंडिया सही होगा बीआरएस आने पर एक सही एनवायरनमेंट, जो उद्योग बढ़ाना है। यहाँ क्या हो रहा है भैया, कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए मैंने मशीन खरीदा है। ऑस्ट्रिया इतना सा देश है, लेकिन हमने इतना बड़ा लिफ्ट के लिए मशीन वहां से खरीदा। हमारा इतना बड़ा देश है, वो मशीन हम नहीं कर पा रहे। प्राइवेटाइजेशन के नाम पे अंधाधुन तरीके से इन्होंने एचएमटी को मार दिया। एक भी हेवी मशीन टूल मशीन नहीं है हमारे पास, कारखाना नहीं है। उसको पूरा रिवाइव करेंगे हम लोग, जो पब्लिक सेक्टर में रहना चाहिए, उसमें ज्यादा मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सुलझा सकते हैं। जो करंट की बात मैंने कहा, पब्लिक सेक्टर में रखेंगे, उसमें काफी नौकरियां मिल सकते हैं। जितना विस्तार आप करोगे, पब्लिक सेक्टर जितना बढ़ाओगे, मतलब उसका थोड़ा तौर तरीका चेंज करके कर सकते हैं, किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम आज हमारे बदनसीबी है, इतना पानी, इतना शुद्ध पानी, इतना जमीन, इतने लोग काम करने वाले रखते हुए हम हमारे बच्चे आज मैकडोनाल्ड के पिज्जा और बर्गर खा रहे हैं, जो शर्म की बात है देश के लिए। जबकि दुनिया का सबसे बड़ा फूड चेन हमारा होना चाहिए था। मैकडोनाल्ड से भी, सबवे से भी, किसी अन्य चीजों से भी हमारा बड़ा फूड चेन होना चाहिए था, जो बदनसीबी से नहीं हो पाया। लेकिन बीआरएस का सरकार, हमारे लाइक माइंडेड का सरकार आने पर वर्ल्ड्स बेस्ट फूड चेन विल बी क्रिएटेड इन इंडिया। पॉलिटिक्स की बात की है सर, आपने डिविसिव पॉलिटिक्स की बात की। हाल ही में योग गुरु रामदेव यूज कीजिए ना आप, रामदेव बाबा जी ने यूज कीजिए, माइक यूज कीजिए। माइक से ही बात कर रहा हूँ सर, आवाज नहीं आ रहे, आवाज नहीं सर, मैं आवाज से बात सर। हाल ही में रामदेव बाबा जी ने, योग गुरु रामदेव बाबा जी ने एक बयान दिया है सर, उस पर आप क्या कहेंगे, आपकी राय क्या है? क्या बयान दिया? आप अखबार फॉलो करते हैं बहुत ज्यादा? नहीं, मैं नहीं पढ़ा भाई। रामदेव बाबा का कौन पढ़ते बैठता है? सर 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 आप देश पढ़ने से टेररिज्म का रिडेम्पशन होता है। क्या है? नमाज पढ़ने से टेररिज्म का रिडेम्पशन होता है, और साथ में जो क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स हैं वो ऑब्सेस्ड है कन्वर्जन में। ये उनका बयान था। मैं नहीं समझ पा। इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है सर। देश में 2014 के बाद से, मोदी जी आने के बाद से जो हार्डकोर हिंदुत्व की जो पॉलिटिक्स हो रही है सर, जो हार्डकोर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है, सभी सेकुलर पार्टीज अनऑफिशियली तौर पे उसके पीछे चल रही है। तो आप अब जब ये भारत राष्ट्रीय समिति, आप भी उसके पीछे जा रहे हैं? नहीं नहीं, मैं पीछे सीधा सवाल है सर, मैं बता रहा हूँ, आप भी उसके पीछे जा रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल इल्जाम हम भी दे सकते हैं आपके ऊपर। मैं आपको उसको काउंटर कैसे करेंगे? सभी कौन चल रहे भाई? सभी के ऊपर आप यूं ही टोक देते। सभी मतलब मेरा गलत बात है। नहीं, सभी के मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगाया सर। सर आप एक नेशनल पार्टी बनने जा रहे हैं और देश की राजनीति में एक अल्टरनेट और समाप्त करते भैया करना चाह रहे हैं। सर एक सवाल, सर एक सवाल है। मराठवाड़ा, इतने लोग सर एक मिनट सर हेलो सर, हजारों स्वतंत्र सेनानियों ने अपनी जान दे करके निजाम से मराठवाड़ा और तेलंगाना जो है उसको आजादी दिलाई 17 सितंबर 1948 में। तो महाराष्ट्र सरकार उनके सम्मान में हर साल वो त्योहार मनाती है सरकार की तरफ से। वो तेलंगाना में क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं मना रहे? बिल्कुल मना रहे। सरकार की तरफ से होता है क्या? मना रहे, बिल्कुल मना रहे। ऐसा आरोप अमित शाह ने पिछली बार के दौरान मना रहे भाई, आपको क्यों शक हो रहा है? सर बीआरएस पार्टी नांदेड़ जिले में आई है, ये पुराने लोगों को इसमें चांस देगी या नए तरुण लोगों को भी चांस देगी बीआरएस पार्टी? नहीं समझ में आया भैया। सर हेलो सर, महाराष्ट्र में क्या बीआरएस पार्टी अदर पार्टी से अलायंस करेगी? हेलो सर, आपका क्या राय है सर दिस साइड सर, इसके बारे में? हेलो आप क्या सर, सुझाव देंगे? सर बीआरएसपी पार्टी आने वाले दिनों में क्या अदर पार्टी से अलायंस करेगी? एक मिनट भैया, ये बात है आज ही हमने शुरू हुआ है। अब ऐसा आप 100 साल वाले पार्टी को पूछने को क्वेश्चन मुझे पूछ रहे, बताएंगे ना आगे चल के, इतना जल्दीबाजी क्यों? हेलो सर, आने वाले दिनों में क्या बीआरएस पार्टी अदर पार्टी से अलायंस करेगी? बता दिया भैया, मैंने बता दिया। सर मोदी जी ने आपको अगर आपका काम देखकर अगर बोल दिया कि आइए आपको कृषि मंत्री बना दे, तो क्या आप निमंत्रण स्वीकार करते हैं क्या? क्या चीज? मोदी जी ने आपका यह काम देखकर अगर आपको आमंत्रण दे कि आप मोदी जी का प्रधानमंत्रित्व ही हम स्वीकार नहीं करेंगे। सर मेरा
प्रधानमंत्रित्व ही स्वीकार नहीं है तो सवाल कहाँ से आता है? चीफ मिनिस्टर साहब, आखिरी सवाल, अगर आप चीफ मिनिस्टर सर आखिरी सवाल सर आखिरी धन्यवाद भैया।